मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह लगातार अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी दे दें कि अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी खेमे में रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अमित शाह बार बार मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और यहां पर देखा जाए तो बैठकों के दौरान वह कई अहम फैसले सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें कि 20 अगस्त के दिन वह ग्वालियर दौरे पर रहे और ग्वालियर में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रही और इस बैठक में उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को खास संदेश दिए बल्कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डंके की चोट पर अपनी बात रखी। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ नजर आए तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बाकी के तमाम सांसद, विधायक, पदाधिकारी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वह शामिल हुए और यहाँ पर कांग्रेस को वह खुलकर चुनौती देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहते हैं अमित शाह, सुनिए जरा। 9 करोड़ की जनता के लिए एक 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध है। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूं, श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप पर साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 करोड़ बोनस में भी वादे को नहीं निभाया गया। सहरिया, भरिया और बेगा समुदाय की महिला को आहार अनुदान योजना जो शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया और 800 से ज्यादा ट्रांसफर कर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाने का काम ये कमलनाथ सरकार ने किया। अब 52 लाख छोड़ कर गए थे। राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1 करोड़ 25 लाख परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4000 से ज्यादा बन चुकी है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना आपने 53 साल में। हमारे समय में 63 बन चुके हैं। IIT की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1014 है। और पर्यटकों की संख्या, क्योंकि रोड भी अच्छे हुए हैं, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है, 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी राज्यों के पहले अक्सर से लिया गया था। बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान
और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य देश की विकास दर की नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आशीष बोस जी ने एक पेपर के अंदर इसको रखा था। और तब यूनाइटेड नेशंस और अंतरराष्ट्रीय सभी विकास दर के मानांक तय करने वाली सभी एजेंसियों में ये 4 राज्यों को राइट ऑफ स्टेट कर उल्लेख किया जाता है कि इसमें कुछ सुधर ही नहीं सकता है। ये 4 राज्य राइट ऑफ स्टेट माने जाते हैं और वो सभी सर्वेक्षणों ने भी ये बीमारू राज्य को भारत के ग्रोथ की बाधा के रूप में वर्णित किया गया। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में। आपने सुना कि किस तरीके से गृह मंत्री ने यहां पर अपनी बात रखी है और दूसरी ही तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि 150 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी कांग्रेस। सुनिए जरा राहुल गांधी किस तरीके से अपनी बात कहते हुए दिखाई दिए हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरीके से अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 से 4 महीनों के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा दौरे पर दौरे कर रही हैं, जबलपुर पहुंची, ग्वालियर पहुंची और अब देखा जाए तो जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे का सितंबर के महीने में एक अहम कार्यक्रम देखने को मिलेगा और जल्द से जल्द राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर नजर आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक में प्रचंड जीत तो हासिल कर ली कांग्रेस ने, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कर पाएगी? जिस डंके की चोट पर बात रखी जा रही है, कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो फॉर्मूला अपनाया गया वही फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा और वहीं बीजेपी गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर इन चुनाव को लड़ेगी। नए चेहरों को वह मौका देती हुई नजर आ रही है, लेकिन सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में देखा जाए जिस तरह से यहां पर दांवपेच खेले जा रहे हैं उसे देखते हुए आखिरकार यहां पर जीत किसकी होगी ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि मैदान में बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी भी है। लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए या फिर कांग्रेस? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।